जैन हो तिथं जाणार आपण
हा हा मिला मिला आमचं आज काउंटर बंद आहे पाहिजे होतो जय जय हो चलो काका जी चलो 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 उनका निकाल ले अच्छा कीजिए जरा काकाजी झालो काकाजीनं नमस्कार नमस्कार चला नमस्कार
जय जन हो चला हो
प्यार होता है तो ऐसे ही करते हैं इस मंगल प्रोग्राम की शुरुआत। तो अब हम स्वागत करते हैं पूजा लोढ़ा और रितिका राका। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ ये प्रिय मेहमान, न मंगल स्वागत है। आओ आओ रे प्रिय मेहमान, न मंगल स्वागत है। स्वागत करते जिनवर का परम पूज्य तीर्थंकर का, स्वागत करते जिनवर का परम पूज्य तीर्थंकर का। स्वागत निर्मल परिणत में मंगल चेतन नायक का। प्रभु के चरणों में वंदन कर, श्रद्धा सुमन को अर्पण कर। तुम धन्य बनो मेहमान, न मंगल स्वागत है। तुम धन्य बनो मेहमान, न मंगल स्वागत है। सारा भूमंडल रोमांचित कर कन छाई हरियाली, सारा भूमंडल रोमांचित कन कन छाई हरियाली। तीर्थंकर के शुभ अंगम से भरत क्षेत्र में छटा निराली। हम तुम सब स्वागत करते हैं, हम तुम सब स्वागत करते हैं। आओ आओ हे प्रिय मेहमान, न मंगल स्वागत है। आओ आओ रे प्रिय मेहमान,
मंगल स्वागत है। जय मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो कार ड्रायव्हर होता ना त्यामुळं अवघड आलं. आता 1-1.5 तासात करून घेतो. सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो तरी 1 वाजेपर्यंत होतो. शरणम पवज्जामि 1 वाजेपर्यंत. शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि बरं, साहू करतो 2 मिनिटं शरणम कार्यक्रमात. पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि हाँ, चैत्ताबारहं वासम चक्रवर्ती महिधियो शांति शांति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूली भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम ओम नमो शांतिनाथाय सर्व शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय ज्रोम बम मम हम सम तम यम क्षि मनसा असि औषा मम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष हूँ फक स्वाहा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की वंदामी नमस्ते वचन होगा अभी जय गणेश अब बोलो भगवान महावीर स्वामी की चालू ये भी शुगर वाले समेत चला इकडे डोनेशन द्यायला जरा ऐका जरा थोडं भगवान महावीर स्वामी जय त्रिशलानंद वीर की मागे मागे सगळे दिसू द्या समोर. हां चला मागं. आदेश भैया ओके चला बरं. हो ना हॅलो बड़ा कोई आदमी नहीं जन्म लेता है। बंधुओं, वास्तव में देखा जाता है बड़ा आदमी कभी जन्मता नहीं है, बड़ा आदमी व्यक्ति बनता है। भगवान महावीर भी एक महान व्यक्तित्व का जीवन था। वे अपने युग के बड़े आदमी थे। बच्चे की तरह ही उनका लालन पालन हुआ था। जैसे बच्चे क्रिया करता है वैसे ही भगवान महावीर ने क्रियाएं की थी। भगवान महावीर का अपने माता पिता के प्रति अगाध यानी का अनुराग का बंध था। वे राजपुर महल से जुड़े रहे और राजमहल पे जुड़े रहने के बावजूद भी वे अनासक्त थे। ये उनके जीवन का एक विशिष्ट पक्ष कहा जा सकता है, एक विशिष्ट गुण
कहा जा सकता है। 3 दशक पूर्ण होने के बाद भगवान महावीर ने घर से अभिनिष्क्रमण किया था। कहा जाता है कि भगवान महावीर का साधना काल 12.5 वर्षों का रहा और ये 12 वर्षों के अंतर्गत उन्होंने न जाने कितने विचित्र प्रकार के प्रयोग किए थे। भगवान महावीर ने आहार विजय भी किया, निद्रा विजय भी किया, स्वाद विजय का भी प्रयोग किया और न जाने उन्होंने अपने जीवन में कितने कितने प्रयोग आहार के विचित्र प्रयोग उन्होंने अपने जीवन में किए थे। कहा जाता है कि भगवान 10 दिन होते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने क्या पूरा 350 दिन उन्होंने आहार नहीं किया था। भगवान महावीर ने मात्र 48 मिनट तक की नींद ली थी, वह भी क्या लेट करके नींद नहीं ली थी, वह भी चलते फिरते घूमते से उन्होंने ऐसी नींद पूरी की थी। तो कहा जाता है कि भगवान महावीर का जीवन क्या गतिशीलता का प्रतीक था। वो वे यावावर थे, लेकिन यावावर होने के बावजूद भी उन्हें कोई भी बाधकता उन्हें प्रहलादित नहीं कर सकी थी, क्योंकि भगवान कहा जाता है कि भगवान का जीवन सजग था। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो बाहर से जागरूक होते हैं, लेकिन भीतर में क्या वे सुसुप्त होते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो क्या भीतर में वो जागरूक होते हैं और बाहर से वह क्या, यदि हम देखें तो भगवान महावीर बाहर से भी बहुत जागरूक थे और भीतर से भी बहुत जागरूक थे। उनके किसी भी छोर को आप उठाकर देखिए वे सजग थे। तो इस प्रकार भगवान महावीर का जीवन कहा जाता है कि जागरूकता का जीवन भगवान महावीर ने जिया था। बंधुओं, इन 2-3 हजार वर्षों में यदि हम किसी महापुरुष के इतिहास को पढ़े और उनके जीवन का यदि हम किसी का अध्ययन करें तो शायद महावीर ने जितना जागरूकता का जीवन जिया वैसा शायद कोई भी महापुरुष ने इतना जागरूकता का जीवन नहीं जिया। हम भगवान महावीर का आज जन्मदिन मना रहे हैं। भगवान महावीर का दीक्षांत कल्याणक भी मनाते हैं। भगवान महावीर का केवल ज्ञान का अवसर भी वह भी हम मनाते हैं। न जाने भगवान महावीर की हम कितनी पूजा करते हैं, कितना आगे चढ़ाते हैं, कितना उनका यशोगाथा गाते हैं और कितने हम अपने आप में गौरव की अनुभूति भी करते आ रहे हैं। लेकिन क्या बंधुओं, हमने भगवान महावीर का जीवन जिया? क्या उनके दर्शन को हमने जिया? उनकी जागरूकता का जीवन जिया? यदि भगवान महावीर की जागरूकता का कहे तो यदि उन्हें हमें जो 2 दिशा बोध दिया, क्या वैसा दिशा बोध का हम आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बंधुओं, भगवान महावीर का जीवन एक सागर के समान महान था। उन महान सागर के समान होने के कारण उस सागर से यदि हम उस सिंधु से यदि हम एक बिंदु भी ले जाए तो हम भगवान महावीर तो बन सके या न बने, लेकिन हम वीर अवश्य बन सकते हैं। और यदि हम वीर नहीं भी बन सके तो हम उस तट के निकट तो हम अवश्य ही पहुंच सकते हैं। बंधुओं का जीवन जिया है, वह जागरूकता हमारे भीतर में निरंतर बढ़ती रहे तो हमारी इस जन्म जयंती मनाने की हमारी सार्थकता सिद्ध हो सकती है और हमारा आना भी इस आयोजन में हमारा सार्थक और सिद्ध हो सकता है। ओम हर ऐसे अपने ज्ञानी सबनी जी आज अपने महावीर जयंती के अवसर पर उनको सुनने का लाभ मिल रहा है। तो मैं सबनी निर्मल प्रज्ञा जी से विनती करता हूँ कि अपना धर्म संदेश सभी से अनुरोध करता हूँ। भगवान ने कहा कि जो श्रावक श्राविका जो व्यक्ति जिन शासन में अनुरक्त रहता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से परिक्त संसारी बन सकता है। जिन वर्णे अनुरक्ता, दूसरी बात बताई, जिन वर्णम ये
भव भ्रमण कम होते हैं, जन्म मरण के चक्कर कम होते हैं और वह व्यक्ति परित्य संसारी बन सकता है। और जिन वचन के प्रति श्रद्धालु व्यक्ति अमला निर्मल बन जाता है, असंकलिता क्लेश रहित बन जाता है और निर्मल एवं क्लेश रहित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति परित्य संसारी बन सकता है और उसका जो अंतिम लक्ष्य है मोक्षगामी बनना, उसे भी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। हमारा जीवन एक साम्राज्य है, उसका अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने जीवन को प्रकाश से भर ले। पुरुषों से तीर्थंकरों से यह मांग करते हैं तीर्थेरा में पश्यन्तु। लोगस्य के पाठ में आया है, हे तीर्थंकर भगवान, मैं पश्यन्तु, मुझे प्रसन्न रखो और आपकी यह प्रसन्नता मेरे जीवन में अंकित हो, जिससे मेरे कषाय कम हो जाए। हम प्रतिदिन लोगस्य के पाठ में अर्चना करते हैं, चंदेशु निर्मलेरा, मेरा जीवन कैसा बने? तीर्थंकरों का जीवन जैसा निर्मल है, वैसे मेरा जीवन भी निर्मल बने। जैसे आइचेसु अय्यम पयासेरा, सूर्य से अधिक मेरा जीवन आप जैसा तेजस्वी बने और सागर भर गंभीरा, मेरा जीवन गंभीर बने। यदि मेरे जीवन में निर्मलता, तेजस्विता और गंभीरता आ जाएगी तो मैं भी आपकी तरह सिद्धि के मार्ग पर प्रयाण करूंगा और मेरे जीवन में प्रकाश की दिशा दिखाई देगी, ज्ञान के सागर में मैं डुबकी लगाऊंगा। लेकिन कब होगा? जब हम आगम वाणी में विश्वास करेंगे और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की वाणी को सुनने का प्रयास करेंगे। आज महावीर जयंती के इस अवसर पर बीड़ निवासी जीन शासन के श्रावक श्राविकाओं ने तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण जी की अगवानी में हम दोनों समयों को जैन भवन में निमंत्रण दिया है। जब आपके जीन शासन के श्रावक हमें निमंत्रण देने के लिए आए तो आज आचार्य का आदेश आने के बावजूद भी आपकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए वहाँ जाने में देरी हो रही है, लेकिन जैन भवन में आना जरूरी हो गया। तो ये है हमारा जीन शासन, तीर्थंकरों की भक्ति का यह शासन। लेकिन जब हम जिन शासन के श्रावक श्राविकाओं की पलेवड़ा करते हैं तब ऐसा लगता है कि हमारे जैनी श्रावक जितने श्रद्धालु हैं उससे अधिक श्रद्धावान बनने का प्रयास करें। आज की नई पीढ़ी जिनमें जैनत्व के संस्कार धीरे धीरे कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, उनके बीच हम कैसे संतुलन बैठा सकें और उनको जिन शासन के प्रति हम विनम्र बना सके, इसका प्रयास हम सभी को करना है। शिष्यों ने भगवान से पूछा कि हम गृहस्थ जीवन छोड़कर साधु बन गए, अब हम इस साधुचर्या में क्या करें? प्रश्न किया गया। कहम चरे, कहम चिट्ठे, कहम आसे, कहम सहे, कहम गुंजन तो भाषण तो पाव कमम न बन गई। भगवान से कहा कि हम किस प्रकार का कर्म करें जिससे हमें पाप कर्म का बंध न हो। भगवान ने क्या कहा? जिनको 10वीं यानी याद है उनको याद होगा। जयम चरे, जयम चिट्ठे, जय मासी, जयम सहे, जयम गुंजन तो भाषण तो पाव कमम न बन गई। हे शिष्य, आप संयम से चलो, संयम से बैठो, संयम से बोलो, सारा काम यत्नपूर्वक करोगे तो तुम्हें साधु जीवन में पाप कर्म का बंध नहीं होगा, अथवा होगा तो भी तुम उसके प्रति शुद्धि का प्रयास करोगे। तो मुझे लगता है कि आज जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर
सिद्धांत था अनेकांत, और अनेकांत का दर्शन हमें यह बताता है कि एक ही पदार्थ में अनेक विरोधी धर्मों का समावेश हो सकता है। एक व्यक्ति किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है और किसी का चाचा मामा आदि भी लगता है। एक ही व्यक्ति में विरोधी धर्म हो सकते हैं, लेकिन हम अनेकता में एकता को लाने का प्रयास करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है, हमारे पास ये 10 अंगुलियां हैं। कभी कभी कहते हैं कि जब हमारे आपस में विवाद हो जाए तो हम क्या करेंगे, अपनी अपनी बड़ाई का दर्शन करते हैं कि मेरा शासन बड़ा है, मेरा संप्रदाय बड़ा है। लेकिन इस अंगुली के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। हमारी प्रथम अंगुली तर्जनी, जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसका काम क्या है? आज हम आए तो इसने रास्ता दिखाया कि जैन भवन जाना है तो इस रास्ते से चले जाओ, तो इसका ये अच्छा काम है। लेकिन बुरा काम क्या है? कंप्लेन करना। एक बच्चा माँ के पास आकर कहता उसने मुझे मारा, उसने मुझे अमुक शब्द कह दिया, तो ये कंप्लेन करने में भी काम आती है। लेकिन इसने अपनी बड़ाई में कहा कि मैं संसार के हर व्यक्ति को रास्ता दिखाता हूँ, जैसे तीर्थंकर भगवान मग्ध दयालम मार्ग का दान देते हैं, हमें मार्ग का तो अवबोध देते हैं। उसी प्रकार इंडेक्स फिंगर ने कहा कि मैं सभी को रास्ता दिखाती हूँ। तो सेकेंड अंगुली चुप रहने वाली नहीं थी। मध्यमा ने क्या कहा? दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्य किसका है? मेरा, क्योंकि सब में लंबी कौन हूँ? मेरी हाइट ज्यादा है। संसार का व्यक्ति को संसार का काम करना है तो हाइट की जरूरत है, हाइट हो या न हो, मेरा काम, मैं लंबाई में सबसे ज्यादा हूँ। और हमारे भाई बहन, आजकल तो बहनें कम करती होगी, भाई बहन जब कुंभकार के वहाँ मटकी लेने के लिए जाते हैं, यदि वो नींद में भी चले गए तो कौन सी अंगुली से कटोरा बजाएंगे कि कुंभकार मुझे तो दे रहा, वो मटकी सही है या नहीं है। तो मेरा प्रयोग किया जाता है तो दुनिया में मेरा मूल्य भी कम नहीं है। तो तीसरी भी कहाँ चुप रही? रिंग फिंगर ने कहा मेरे बिना तो जैन भवन का उद्घाटन ही नहीं हो सकता, ये ब्लड डोनेशन का उद्घाटन ही नहीं हो सकता। मैं सबका मंगल करने वाली हूँ। घर से कोई प्रस्थान करे, कोई दुकान मकान का मुहूर्त करे या जैन भवन जैसे बड़े भवन का मुहूर्त किया होगा, लेकिन मेरे बिना काम नहीं चला होगा। इसीलिए मेरा मूल्य सबसे ज्यादा है। तो आजकल बड़ों के साथ छोटे भी चुप तो नहीं रहते, वो कहीं न कहीं अपनी अंगुली हिला देते हैं। लिटिल फिंगर ने कहा कि कान में खुजली आती है तो मेरा प्रयोग भी किया जाता है। चारों ने अपनी अपनी बड़ाई कर दी। अंगूठे ने कहा बहनों जरा चुप रहो, पता है महिला मंडल के द्वारा काफी कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन भाई लोग भी पीछे नहीं है। अंगूठे ने कहा कि तुम चारों से मैं विपरीत दिशा में हूँ, इसीलिए आप सभी का काम चलता है। मेरे बिना न चित्रकला की जा सकेगी, न लिखने का काम होगा, न सिलाई का काम होगा। मैं थोड़ी विपरीत दिशा में हूँ, इसीलिए हम सबका काम चल रहा है। तो ये अंगुली का एग्जाम्पल हमें बताता है कि मन में भेद रहेगा, लेकिन हम विवाद न रखें, हम आपस में संवाद करें। कोई भी मीटिंग हो तो हम किसी की कंप्लेन न करें, संवाद के माध्यम से भगवान के दर्शन को सामने रखें कि हमारे भगवान उपशम कषाय के प्रतीक थे, जिनके भीतर कभी कषाय का आवेग नहीं था, निरंतर बैलेंस का जीवन जिया था। हम भी महावीर जयंती के अवसर पर अपने मस्तिष्क को कैसे बैलेंस में रख सकते हैं। आजकल जब हम सुनते हैं कि हमारे परिवारों में
डिप्रेशन की बीमारी आ गई, टेंशन की बीमारी आ गई, सुख सुविधाएं बहुत हैं, फिर भी इतनी बीमारी क्यों? या अपने अपने भावनात्मक विचारों के आधार पर ये बीमारी आपके परिवार में आ चुकी है। यदि भगवान महावीर के दर्शन को पढ़ेंगे तो एक भी बीमारी आपकी सीढ़ी नहीं चढ़ेगी, आपके परिवार में नहीं आएगी। भगवान ने क्या कहा? देहे दुखम महाफलम। शरीर में कोई रोग आ गया कर्म के कारण तो आप क्या बोलोगे? देहे दुखम महाफलम। शरीर में उत्पन्न होने वाला दुख महान फल का हेतु होता है। अब जिन भाई बहनों को ऐसा लगे कि मेरी अमुक व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा, सहन नहीं होता है, मेरा रूठना रोना शुरू हो जाता है, वो व्यक्ति भगवान महावीर की मूर्ति का ध्यान करे, भगवान महावीर की फोटो का ध्यान करे तो उसके भीतर सहिष्णुता का दर्शन आएगा कि भगवान ने कष्टों में सहिष्णुता रखी थी। मैं भी छोटी छोटी बातों में एक्शन का रिएक्शन नहीं करूंगी और मैं अपने आप समता में जीवन का प्रयास करूंगी। आगमवाणी में बताया गया कि जो सहस्त्रम सहस्त्राणम संगामी दुर्जय जिन्हें एवं जिन्हें अपाणम ऐसे परमो जो, कि जो 10 लाख शत्रुओं पर भी रण में विजय प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति महान नहीं है, लेकिन एक आत्मा को जीतने वाला व्यक्ति महान है। तो हमारे जिन शासन के श्रावक भगवान महावीर की जन्म कल्याण के दिवस पर आत्मविजेता बनने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम आत्मदर्शन के द्वारा आगे बढ़ेंगे। अन्यथा क्या होगा? हम अनेकांत को समझ नहीं पाएंगे। और जिन परिवारों ने भगवान महावीर के अनेकांत को समझ लिया उनके घर में झगड़ा नहीं है, क्लेश नहीं है और लड़ाई नाम की चीज नहीं है। एक बार कहा जाता है, आपने अनेक बार सुना होगा, पति पत्नी में लड़ाई हो गई और पत्नी ने क्या डर दिखाया? कहाँ जा रहे हो? मैके जा रही हूँ। ये तो नींद में ही मैका याद आता है कि मैं अपने पियर जा रही हूँ। पति ने थोड़ा समझदारी का उत्तर दिया, उसने कहा तुम अपने पियर चले जाओ, मैं अपने ससुराल चला जाता हूँ और ये छोटा सा मुन्ना अपने ननियाल चला जाएगा। सब कहाँ आ गए? एक ही जगह। ये है भगवान महावीर का दर्शन कि कितने वर्ष का जीवन जीना, कब तक लड़ाई करोगे? 20 वर्ष के हो गए, 40-50 के हो गए, अब तो समता के दर्शन को जीवन में अवतरित करो। बहुत सारे युवक कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग 8 सामायिक करते हैं, 5 करते हैं, लेकिन परिवार में तो उनका वैसा ही बिहेवियर देखते हैं तो मन नहीं करता है कि उपाश्रय में जाए, मंदिर में जाए या तेरा पंथ भवन में जाए। उनको हमें आचरण करके दिखाना है कि वास्तव में हम बड़े धार्मिक हैं और उसी धर्म का जीवन जी रहे हैं। और जिन भाई बहनों को जन्म जयंती के अवसर पर भी यदि मन में धर्म की भावना न आए, उनको मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगी कि आप अपने मस्तिष्क को ऐसा सजेस्ट करें कि 80 वर्ष के हो गए, 50-60 के हो गए, अभी तक मैंने धर्म शुरू क्यों नहीं किया और मैं ऐसा कुछ करूँगा तो ही जीवन में आगे बढ़ पाऊँगा। एक छोटा बच्चा था जो मेरे सामने, बच्चे बहुत शांति से बैठे हैं और उस बच्चे को दही खाने का शौक था। अभी मैं आप परिषद से पूछूं कि आपको क्या खाने का, तो भी 60-70 साल के भी हो गए, लेकिन अमुक चीज का शौक तो अभी बना हुआ है। बच्चे को दही खाने का शौक था। सर्दी का मौसम, खांसी की बीमारी से पीड़ित हो गया। डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि दही खाना छोड़ दो, खांसी में दही खाना चाहिए क्या? लेकिन आचार्य श्री तुलसी ने कहा, काशी
न वार्धक्यम न वाचोर्यम न स्वा भक्षयति क्वचित्। उन्होंने इस श्लोक में बताया बच्चे की मानसिकता को समझाने के लिए कि खांसी में दही का भोजन करने से बीड़वासियों ने कहा एक भी लाभ नहीं होता है, लेकिन इस श्लोक में बताया 3 लाभ होते हैं। पहला लाभ क्या है? खांसी में दही का भोजन करने से लाभा संति त्रयोध्रुवम 3 लाभ होते हैं। न वार्धक्यम, उस बच्चे को बताया जा रहा है कि तेरे जीवन में बुढ़ापा कभी आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? उम्र से पहले ही चला जाएगा तो बुढ़ापा आने की निमंत्रण की जरूरत भी नहीं है। दूसरा कहा कि नवा चोरियम, तेरे घर में चोर कभी प्रवेश नहीं करेंगे, ताला लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? खांसी में खांसता रहेगा, आवाज होगी वहाँ नहीं होगा। भगवान महावीर के दर्शन का मेडिटेशन कर ले, बिल्कुल कायोसत और ध्यान में बैठ जाए निर्जरा के 12 वेद में, तो फिर वहाँ तो किसी का प्रवेश भी हो सकता है। अन्यथा नवाचोर्यम, तेरे घर में चोर का प्रवेश कभी नहीं होगा। और तीसरा बताया नस्वा भक्षयति क्वचित्, तुम कहीं भी जाओ कुत्ता कभी नहीं काटेगा। कि तेरे हाथ में लाठी रहेगी, शरीर क्रीस कमजोर दुर्बल हो जाएगा, और जिसके हाथ में लाठी रहती है उसे कुत्ता कभी काट नहीं सकता। उस बच्चे को मनोचिकित्सक ने समझाया, बच्चा उनकी बात को मान लिया और दही खाना छोड़ दिया। मैं अपने श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं से ये कहना चाहती हूँ, आप बड़े धर्मनिष्ठ हैं, धर्म का आचरण भी अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपकी कमी क्या है वो आपको पता है। उसके लिए सीसी कैमरे की जरूरत नहीं है। आपको पता है मेरे भीतर क्या कमी है और मेरे भीतर क्या अच्छा गुण भी है, तो मुझे अपने गुणों को बढ़ाना है और अपनी कमियों को कम करने का प्रयास करना है। ऐसा करेंगे तो भगवान महावीर की जन्म जयंती पर हम अपने अपने को समझाकर अपने को धर्मनिष्ठ बना पाएंगे। और आज हम दोनों समणी जी को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे वीर जैन समाज ने समणी जी को यहाँ लाने का प्रयास किया। साधु को तो निमंत्रण न मिले तो भी साधु की ड्यूटी है, उसको आना चाहिए। और अच्छा होता हमारे दिगंबर श्वेतांबर के साधु संत साध्वियाँ आज के दिन भीड़ में होते, लेकिन कोई नहीं है। पता नहीं भीड़वासियों ने किसी को विहार क्यों नहीं करवाया, भीड़ क्यों नहीं बुलाया, समय पर कोई नहीं पहुंच सके। लेकिन अब शीघ्र से शीघ्र कौन पहुंच रहे हैं? तेरापंथ धर्म संघ के गुरु परंपरा में 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी। हमारा पूरा जैन समाज एक है, मिला जुला है। कहीं स्थानकवासी की बेटियां तेरापंथ में है, कहीं मूर्ति पूजक भी है, तो कहीं तेरापंथ की बेटियां भी आपके परिवारों के बीच हैं। ये हमारा मिला जुला प्रसंग है और इतने महान महापुरुष यहाँ पधार रहे हैं, तो हमारी जिन शासन की एकता निश्चित रूप से उनका स्वागत करेगी। और आज महावीर जयंती का प्रोग्राम, पवित्र प्रोग्राम निर्विघ्न संपन्न होने के बाद जब तक भीड़ न पधारे गुरुदेव, तब तक कोई जैनी श्रावक बाकी न रहे। कोई तो गए भी हैं, कुछ जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान भीड़ में आकर ही दर्शन देंगे। उनका तो निश्चित समय है, तभी पधारेंगे। आप तो कभी भी जा सकते हो, तो आप अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आज वो जामखेड़ में महावीर जयंती मना रहे हैं, हम भी वहाँ अभी पहुँचेंगे। और आप लोग जामखेड़ अथवा जामखेड़ और वीर के बीच उनकी जहाँ भी यात्रा चले वहाँ पहुँचने का प्रयास करके आप अपने जैन भवन का निमंत्रण दें, स्थानक और मंदिर का निमंत्रण दें,
कि गुरुजी आप शीघ्र पधार कर हम सभी को पावन करें और हमारे जैन भवन में भी आपके चरणों से पवित्र बनाए। तो आपका यह मौन निमंत्रण तो पहुंच चुका है, लेकिन शब्दों के अनुसार आपका निमंत्रण वहां पहुंचे। तो आज हमारे जिन शासन के अनेक महानुभाव यहाँ पहुंचे हैं और जैसा मैंने सुना है हमारे समाज भूषण नितिन भाई, नितिन भाई जिनका भी बहुत बड़ा योगदान है और बाकी काफी श्रावकों का अपना योगदान है। और मुझे तो लगता है कि बिना श्रावक श्राविका के समर्पण के कोई चीज आगे बढ़ नहीं सकती है। तो हमारे सभी श्रावक किसी का नाम ले या न ले, सभी श्रावक श्राविका का मिला जुला यह प्रयास निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहे और हम बड़ी शांति के साथ निर्विघ्न भगवान महावीर के जन्म कल्याणक को मनाते रहे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी में भी संस्कार बने रहेंगे और हम सब भगवान महावीर के दर्शन पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम। सिद्धालोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मो मंगलमुक्तिदं अहिंसा संयमो देवामितं नमो सन्ति दस्सधम्मे शयामर शैतावारहं वासं चक्रवर्ती महित्यो सन्ति सन्ति करेलोये तत्तो गहिमनुत्तरं देवदानवगन्धर्व जठरक्षसिकिन्नरा बम्बयारिं नमं सन्ति दुष्करं जेतरिंकितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मंगलम सूर्यभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम पारमल्लक मंगलम गायत्रीन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रभ्योस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगलकर स्वाम भिक्षुनो नाम गुणवाणक सुमिरन किया सरे अचिंत्या का। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्वदुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष हूं पट स्वाहा। ओम नमो शांतिनाथाय सर्व शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व कल्पित क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय व्रम हम सम सम यम श्रीमंसं अस्यावसा मम सर्व शांति कुरु स्वाहा। ओम सिद्धम नमो सिद्धम जय सिद्धम विजय सिद्धम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा 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 सिद्धा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की संयम ही जीवन है, संयम ही और अभी गुरु दर्शन के बाद भाई बहनों की इच्छा हो वो समय समय पर संपर्क कर सकते हैं। ओम सभी ने एक साथ वंदनामी नमन स्वामी बोलना है। वंदनामी नमन स्वामी, वंदनामी नमन स्वामी, वंदनामी नमन स्वामी। सभी से नम्र निवेदन
शेड लगी ना कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं कि उनका सम्मान करना ये क्वचित समझा जाता है। और हमारे समाज के प्रति कहीं पर भी सुख दुख की बात आती है तो वो तत्पर रहते हैं। वैसे ही अमर जी नाईकवाड़े जो एक अभ्यासु नगर सेवक है, पूरी जानकारी है, शहर के बारे में भी पूरी जानकारी है, और किसी के यहाँ भी प्रसंग आया तो 24/7 और 12 ही महीने वो फोन आया कि तत्पर रहते हैं, कोई आगे पीछे देखते नहीं है। जैसे मेरे को अभी परसों का ही प्रसंग है, 17 तारीख को मेरे यहाँ पर शॉप पर दुर्घटना हुई, आग लग गई थी। अपने समाज के आशीष ललवानी एडवोकेट, उन्होंने जो जानकारी दी मुझे 11 बजे फ़ोन करके कि आपकी दुकान को आग लग गई है। और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा तो पहला फ़ोन मुझे नाना की याद आई, यानी अमर नाईकवाड़े की याद आई। तो मेरे पहले उनको मालूमात हो गई थी, उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके गाड़ी मेरे शॉप के लाने तक व्यवस्था की थी। 11 सवा 11 की बात है। तो ऐसे तत्पर अमर नाईकवाड़े का अभी ऐसे में ही सद्भावना ग्रुप की ओर से उनका सद्भावना पुरस्कार देके भी सम्मान हुआ था। ऐसे ये समाज के प्रति हमारे बहुत गौरव की बात है। अमर जी का यहाँ सम्मान हुआ, हम सभी इनसे बहुत प्रेरित लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, समाज कार्य कैसा हो। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर अपनी भावनाएं 2 शब्द यहाँ पर रखें। अमर भगवान महावीरजी यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त इथं जमलेले सर्व समाज बांधव आणि सर्व स्नेहीजन यांना सर्वप्रथम जन्मोत्सवाच्या शुभेच्छा देतो। आणि या प्रसंगी मी त्या योग्यतेचा नसतानाही मला इथं बोलून आपण मान सन्मान दिला त्याबद्दल सर्वप्रथम आपले आभार व्यक्त करतो। भगवान, मी आता जास्त वेळ घेणार नाही, भगवान महावीर स्वामींजी यांच्याबद्दल वाचण्यामध्ये मागील काळामध्ये काही वाचण्यामध्ये आलं होतं। तर इसवी सन पूर्व 599 मध्ये जन्मलेले श्री भगवान महावीर स्वामी यांनी त्या काळी धर्म, वर्ण आणि जाती भेदांबद्दलचा विरोध त्यावेळी दर्शवलेला होता। आज जर आपण पाहिलं, आपण इसवी सन पूर्व 599 ते आताचा इसवी सन 2024 आजही प्रत्येक पावलोपावली आपल्याला अनुभवायला मिळतं। धर्माबद्दल, जातीबद्दल आणि वर्णाबद्दलचे द्वेष हे समाजामध्ये पसरलेले आहेत। चालू घडामोडीमध्ये सुद्धा आपण सध्या जर निवडणुकीचा कार्यक्रम पाहिला तर त्याच अनुषंगाने सगळं वातावरण झालेलं आहे। आणि 599 इसवी सन पूर्व 599 मध्ये जे उद्देश केले भगवान महावीरांनी, त्यांचं पालन त्यांचे अनुयायी 2024 मध्ये कसे करतायत याचं जर मला कोणी उदाहरण विचारलं तर अमर नाईकवाडे सारखा सामान्य कुटुंबामधून पुढे आलेला व्यक्ती आज तुमच्या समोर इथं उभा राहून बोलतोय, हे याचं पूर्ण म्हणजे या गोष्टीचं पूर्ण श्रेय समाज किती भगवान महावीरांना फॉलो करतोय किंवा त्यांनी सांगितलेल्या उपदेशाचं पालन करतोय, याचं या गोष्टीवरून तरी मला वाटतं की मी ना जातीचा, ना धर्माचा, ना पंथाचा, तरी या सगळ्या गोष्टीतून बाजूला ठेवून त्यांनी सांगितलेल्या याच्यावर माझ्यासारख्या व्यक्तीला, आपल्याला समाज आणि धर्म बाजूला ठेवून मला जे प्रेम मिळाले त्याबद्दल खरोखरच भगवान महावीरांचे खरोखरच अनुयायांचा मला सहवास लाभलाय अशी माझी भावना आहे। आणि या सर्व याच्यामध्ये की आतापर्यंत आपला जसा स्नेह आणि आपलं जसं प्रेम मला आतापर्यंत मिळत राहिलं, इथून पुढेही त्याच पद्धतीनं आपलं प्रेम आणि स्नेह मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो। धन्यवाद। पुनश्च एकदा आपल्याला जन्मोत्सवाच्या शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय 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 हमारी पहचान, जय हमारी पहचान। सम्मान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीवार होता है। आप सभी को सादर से समारोह की ओर से हार्दिक स्वागत। आज समस्त जैन समाज की ओर से अहिंसा रैली के दौरान जैन ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर तथा दानवीर राजेंद्र जी कोटेचा के द्वारा गौतम पदाधिकारी किया है, उन सभी को धन्यवाद। इस समारोह में हमको प्रतिभावना व्यक्तित्व का सम्मान कर रहे हैं, उसके पश्चात मनोबल तथा नीति का समृद्धि प्रवचन संपन्न हो गया। कृपया सब
रक्तदान कीजिए। समाज के सभी वरिष्ठ श्रावक पदाधिकारी तथा सहयोगी साथियों के सहयोग से कार्यक्रम सफल करने का हमारा प्रयास है। जय जितेंद्र, जय महाराज। तब मैं मोबाइल देख लेती हूँ। अरे आज मोबाइल वगैरह छोड़ो, आज तो महावीर जन्म कल्याण है और हमें स्थानक जाना है। फटाफट रेडी हो जाओ। मैंने अरिहंत को बोला है रेडी होने के लिए। अरिहंत आता ही होगा। थैंक यू मम्मी। जय
हर्ष 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 हर्ष। जो भी बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, सही में ऐसा प्रोत्साहन देंगे आप भी उनके। जिन्होंने आज के 3 साल पहले से जो योगदान दिया था, सचमुच एक जैन धर्म में रह के सचमुच जैन सीखो, जैन से कुछ करने होने वाला। इतना ही मैं कहूँगा, क्या करो बंद मूर्ति आया है, खाली हाथ जाना है, बंद मूर्ति आया बंदे, खाली हाथ जाना है। तूने तो मुसाफिर है 2 दिन की जिंदगी, ये देख मुसाफिर तू 2 दिन की जिंदगी, कर ले भलाई तू जैनों में आया है। सांगायचं तात्पर्य फक्त मला भूषण नाही, परंतु जे माझ्या मम्मीचा श्रेणी सिंहाचा वाटा दिला, समाजाने मला हे केलं, शून्यातून विश्वास जग निर्माण केलं आणि परत हिंमत न हारून पोरांनाही दोन्ही लाईन लावून दिली। फक्त जैन समाज आणि नवकार मंत्र ही छाती ठोकपणे सांगतो, रात्रीचा ज्वलंत किस्सा सांगतो। आमचं रोट्याने चिचुक्याची फॅक्टरी म्हणून ते बंद पडलं होतं। मला आमचे मिस्त्री म्हणे 10 दिवस बंद ठेवावं लागेल। म्हणलं तुला काय पाहिजे सांग, आणि आता फोन आला की मामा रोट्या चालू झालं। म्हणलं भगवान मागेल माझ्या पाठीची आहे। लक्षात घ्या बंधूंनो, नवकार मंत्र गुंजल्याशिवाय कुणीही नम्र दिलेलं नाही की 1 असो 5 असो या माळ असो, पण बाहेर निघू नका। या जैन धर्म पुन्हा नाहीये, पैसा तर करोडो येईल, करोडो नाही, करोडो नाही, सगळ्यांना इतिहास माहित असेल 90% लोकांना काय होतं काय नाही। नितीनचंद्र कोटेचा आणि बाबू शेट्टीमाचा आणि माझा भाऊ जो मनोज कोटेचा यांनी मला जे सिंहाचा वाटा दिला, आणि आज मी ते जाहीर करतो की स्वर्गीय शांताबाई नितीनजी कोटेचा कायमस्वरूपी जरी मला बारी दिली 22 जयंतीची, तरी मी ती जोपर्यंत माझ्या जीवात जीव आहे तोपर्यंत तिथं विसरणार नाही, कधीही गावाला विसरणार नाही। मग चातुर्मास असो या महावीर जयंती असो, जय हिंद जय महावीर। इंसान से प्यार करने लगे तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। हमारे हिंदी के साहित्यकार गोपाल दास के ये विचार हमें उस वीर महात्मा की याद दिलाता है, उनके आदर्शों, उपदेशों और सिद्धांतों को याद दिलाता है, जिसके बारे में कहते हैं जो युद्ध लड़े मैदानों में, जो युद्ध लड़े मैदानों में उसे वीर कहते हैं, जो वो इंसान वीर कहते हैं, और जो युद्ध लड़े अपने मन से उसे महावीर कहते हैं, उसे महावीर कहते हैं। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पे पधारे हुए सभी जनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र, और सभी को महावीर जन्म कल्याण की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु वर्धमान जिनवर सिद्धार्थ परिचंदन, प्रभु वर्धमान जिनवर सिद्धार्थ परिचंदन, त्रिलोक पूजनीय माँ कृष्णा के नंदन, माँ कृष्णा के नंदन। सत्य और अहिंसा का पाठ जिसने हमें पढ़ाया, हमारा शासन जिसने चलाया, महावीर का जन्म कल्याण का दिन हम सब जैन बड़े उत्साह से, गर्व से मनाता है, और हमारे आने वाले आगे पीढ़ी को इस महावीर जयंती की प्रेरणा देते हैं। भगवान महावीर जिनवानी तो सुनना आसान है, पर उसको आचरण में लाना और भगवान की जिनवानी का पालन करना सच में भगवान महावीर के अनुयायी कहलाना है। कम उम्र में मुझे श्रावक संघ जैन दिवाकर प्रसारक मंडल ने जो प्रोजेक्ट चेयरमैन की जवाबदारी दी, उसके लिए मैं सभी प्रोजेक्ट श्रावक संघ और जैन दिवाकर संघ का आभार मानता हूँ। कुछ 8 दिनों में कुछ गलतियाँ बोलने का आपका मार्गदर्शन तो हमें मिला ही है। सबको धन्यवाद। सुशील भाऊ, सुशील आपको मनोज काका कोटेचा
ग्रुप में आ गया है और उनके फैमिली से जो भी होंगे कोटेचा फैमिली से वो भी आ गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र संजीवनी किशोर कोटेचा, ग्रैंडसन ऑफ श्रावा प्लेट श्री सेंटेंस से कंप्लीट किया है और साथ ही साथ फर्स्ट रैंकर थे ये 2017 के बैच के सेशन हटाओ की तो उसमें सत्य अहिंसा अपरिग्रह अचोर और ब्रह्मचर्य या 5 सिद्धांतों का पालन सिखाने वाले करने वाले और हम सबको मोक्ष की राह दिखाने वाले जन्म और मृत्यु की श्रृंखला कड़ी जो हम लोगों को बांधे रखते हैं उसको छोड़ के मोक्ष की दिव्य दिशा बताने वाले भगवान महावीर के जन्म कल्याण की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। भगवान महावीर सत्य करुणा और अहिंसा के गुणों के प्रतीक है। अपनी शिक्षाओं और संयमित जीवन से आपने सब समाज को एकत्र बांधे रखा है और कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है और कैसे मोक्ष को प्राप्त करना है यह सीख दी है। भगवान महावीर यांच्यासारखी जीवन निष्ठा आपल्यात बाळगावी, त्यांनी उपदेश केलेल्या धर्माची नैतिक मूल्ये आम्ही आचरणात आणावी आणि ती जोपासावी। त्यांच्या सारखाच सेवाभाव आमच्यात नांदावा आणि त्यांचे वात्सल्य आमच्या उदरी वाढावे ही भगवंतांच्या चरणी आज हात जोडून विनंती आहे। ईश्वर की असीम कृपा से, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से और आप सभी की शरण आशीष से डॉक्टर वीरेंद्र का ग्रेजुएशन पूरा हुआ। देश की सेवा करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त हो यह ईश्वर से प्रार्थना। समाज का ये प्रोग्राम है, गुरुमंत्रों का, कष्ट करने वालों का, पढ़ाई करने वालों का सम्मान, ये बहुत स्तुत्य है, ये होना ही चाहिए। व्यापार